बारिश तो हुई लेकिन मौसम सुहाना कर गई और आपके तमाम मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। तो कम से कम जो कमरों में हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये उनकी अखलाकी जिम्मेदारी होती है कि आप लोग मेज़बान हैं, कम से कम आप आकर के इस हाल को पूरा कर लें। कुर्सियाँ लगी हुई अच्छा नहीं लग रहा है ना। आइए इस बज़्म को थोड़ा सा खूबसूरत बनाया जाए। हम आपको हालात हाज़रा से जोड़ते हैं। जो गुफ्तगू का न तर्ज़े कलाम बदलेगा, जो गुफ्तगू का न तर्ज़े कलाम बदलेगा, तो किस तरह से चमन का निज़ाम बदलेगा। अभी तो खुश हो कि बेहिस है साकिनाने वतन, अभी तो खुश हो कि बेहिस है साकिनाने वतन। करोगे क्या जो मिजाजे आवाम बदलेगा, करोगे क्या जो मिजाजे आवाम बदलेगा। खाया जाए खुशबू होठों को नया राग सिखाया जाए, प्यास का गीत भी सुरताल में गाया जाए। और मन को अब शांति मिल जाए पुजारी शायद, मन को अब शांति मिल जाए। चल किसी आँख की गंगा में नहाया जाए, चल किसी आँख। और चाँद सूरज ये सितारे ये हवा ये खुशबू, हवा ये खुशबू, सब उधर जाए जिधर आपका साया जाए। दिल में आओ कोई पत्थर फेंके, ओ कोई पत्थर फेंके, फिर से आया जाए, फिर से सोए हुए पानी को। एक साथ इंटरव्यू में गए, एग्जामिनर ने उनसे पूछा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। तो कहा आए, कहा दरअसल मैं ये बताने आया हूँ कि आप लोग अपना इंतजाम कर लीजिएगा, मेरे भरोसे में रहिएगा। तो हमारे बीच आज के हमारे मिस्टर जस्टिस जनाब मोहम्मद ताहिर साहब आ चुके हैं। हम उनका अपने हॉस्टल की तरफ से तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और अपने सीनियर से गुजारिश है कि उन्हें इज्जत के साथ यहाँ चीफ गेस्ट की कुर्सी तक ले आएं। जनाब हाजी महमूद खान साहब मौजूद हैं जो मदरसा यूनियन और यहाँ पर तशरीफ करते हैं। और बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं। और इस कबल जब तक मैं इस दरमियान के लिए अपने हॉस्टल के एक इनमेट हैं जनाब शाहिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आएँ और एक गज़ल सुना करके लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, पछताओगे। लूटने वाले मुझे लूट के पछताओगे, पछताओगे, पछताओगे। लूटने वाले मुझे, लूटने वाले मुझे लूट के पछताओगे। मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, दुआ पाओगे।
को उसी मुफलिस को, हाँ मुफलिस को, जिसको दुत्कार दिया, जिसको दुत्कार दिया, ढूंढो उसी मुफलिस को, वो जहाँ होगा खजाना भी वहीं पाओगे, वहीं पाओगे। लूटने वाले मुझे लूट के पछताओगे, पछताओ। जब मैं तेरी बस्ती से गुजरा तो बहुत रोया। और ये भी शेर, जो जंग के गुजरा तो बहुत रोया, बीते हुए लम्हों को बहुत रोया। बचपन का जमाना भी क्या खूब जमाना था, मिट्टी का खिलौना भी खोया तो बहुत रोया। जब मैं तेरी बस्ती से गुजरा तो बहुत रोया, बीते हुए लम्हों को सोचा तो बहुत रोया। जो देख के हंसता था हम जैसे फकीरों को, जो देख के हंसता था हम जैसे फकीरों को, शोहरत की बुलंदी से रोया। जब मैं तेरी बस्ती से गुजरा तो बहुत रोया। चीफ गेस्ट ऑनरेबल जस्टिस साहब तशरीफ ला चुके हैं, जो हमारे बीच बैठे हुए हैं। उनके साथ हमारे दो और मेहमान खुसूसी भी बैठे हुए हैं। और कुछ मौसम की वजह से हमारे ऐसे भी मेहमान खुसूसी हैं जो अभी वक्त से नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस साहब की मसरूफियत को देखते हुए उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे फंक्शन के लिए। उसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये कहानी और ये तस्वीर, ये एट्रॉसिटी किसी से छुपी नहीं हुई है कि हमारी कौम इस मुल्क के एक बड़े तबके को बिलोंग करती है। हम एक बड़ी रेशियो में यहाँ पर हैं, लेकिन जो हमारे तालीम का मेयार है और उस तालीम का जो अल्टीमेट हमें रिजल्ट मिल रहा है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं वो अपने आप में चिंता का विषय है। और ये बहुत सारे मौज़ूआत और बहुत सारे मौक़ों पर इस तरह की तशवीश, इस तरह की चीज़ें उभर करके सामने आती रहती हैं। विषय कि वे स्टेज पर आएँ और अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। और उन्हीं के साथ हमारे हॉस्टल के सीनियर जनाब खुर्शीद अहमद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। उनसे भी हमारी गुजारिश है वो स्टेज पर तशरीफ़ रखें। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो या वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो, दिनों दिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारे फाइनल सिलेक्शन का रेशियो जो है वो गिरता चला जा रहा है, जो न सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए, दानिश्वरों के लिए हैं, बॉयज़ भी हैं जिन्होंने 2013 पीसीएस की प्री में क्वालिफाई किया है। रिटन में इस बार शामिल होंगे जो 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। और एग्ज़ाम के बीच में इतना कम वक्फा है, लगभग 1 महीने का वक्त मिला, वरना एकेडमी ने अपनी तरफ से पहले ये सोचा था कि हम ऐसे बच्चे जो प्री क्वालिफाई करेंगे उन बच्चों से रब्त करके उनसे ये चाहेंगे कि अगर उनके सामने किसी तरह की दुश्वारी है
उन्हें किसी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, किसी बेहतर कोचिंग की ज़रूरत है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अगर उन्हें एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें हम उनको अपने तरीके से अवेलेबल कराएंगे, जिससे वो अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर कर सकें और उनके अच्छे परफॉर्मेंस का नतीजा फाइनल सिलेक्शन के रूप में सामने आए। लेकिन ये वक्फा बहुत कम होने की वजह से प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी कि हम किसी स्टूडेंट को अप्रोच करते और वो हमारे पास कोचिंग करने के लिए हमसे जुड़ता, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ये होता है कि हर स्टूडेंट अपनी स्ट्रेटेजी के लिहाज से अपने रूम पर रह करके अपनी बनाए गए नोट्स से या अपनी पढ़ी हुई किताबों से अपनी तैयारी करने में ज़्यादा इजी फील करता है, ज़्यादा बेहतर महसूस करता है। ऐसी जगह पर हमारे सामने इस दरमियान में कुछ जब मीटिंग्स हुई, कुछ लोगों की हिदायत मिली, कुछ लोगों से गाइडेंस मिली, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो हमारे मेहमान हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का भी मशवरा दिया कि आप अपने स्टूडेंट्स को शॉर्ट टर्म में जो उनके लिए रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल है उन चीज़ों को आप अवेलेबल करा दीजिए। और कई बार अगर हम उनको कोचिंग्स नहीं दे पा रहे हैं तो कमेटी ने यह भी डिसाइड किया कि हम उनकी माली तौर पर कुछ मदद कर देते हैं, जिससे उस पैसे का बच्चा अपने लिहाज से जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, चाहे वो अपने पसंद का मटेरियल कलेक्ट करने में, अपनी बुक्स कलेक्ट करने में उस पैसे को यूटिलाइज कर लेगा। कहीं ना कहीं हम उसकी कामयाबी के रास्ते में थोड़ी सी मदद कर पाएंगे और फाइनली अगर वो सिलेक्ट होता है तो हमें और इस तंजीम को और इस मुहिम को तस्कीन भी होगी और ये रंग भी लाएगी और इंशाअल्लाह अज़ीम आने वाले वक्त में कुछ बेहतर नतीजों के साथ हम अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए, अपने इदारों के लिए और अपनी कौम के लिए कोई अच्छा मैसेज कन्वे कर पाएंगे, दे पाएंगे। ये इस मकसद है। आज के इस फंक्शंस में दो तरह के स्टूडेंट हमारे पास हैं। एक वो जिन्होंने PCS 2013 की प्री में क्वालिफाई किया है, ऐसे बच्चे की तादाद 28 है। और उसके अलावा अभी हाल ही में रिजल्ट आया है सबऑर्डिनेट सर्विसेज का, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 बैच का, जिसमें 3 बच्चे हॉस्टल से सिलेक्ट हुए हैं, 4 बच्चे आउटसाइडर्स हैं जो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, डेलीगेसियों में रह करके जिन्होंने तैयारी की है। इस तरह से 7 बच्चे हैं। हमारे हॉस्टल से एक और बच्चा है जिसका ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लेक्चरर के लिए सिलेक्शन हुआ है। इस तरह से हमारे पास कुल 8 बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन जिनको मिला है। हम उन्हें एक शील्ड दे करके उनकी हौसला अफजाई करेंगे। चीफ गेस्ट ऑनरेबल जस्टिस जनाब मोहम्मद ताहिर साहब के हाथों से किया जाना है। इसलिए मैं जो 8 बच्चे हैं जो फाइनली हमारे पास सिलेक्ट हुए हैं, मैं उनका नाम एक बार बोल देता हूँ। प्लीज़ वो जहाँ कहीं अगर वो दूर बैठे हुए हैं तो करीब आ जाएं, जिससे हम इस फंक्शन को अंजाम दे सकें। पहला नाम जो हमारी इस तंजीम है, इसकी कोशिश के तहत जो पहला सिलेक्शन मिला था वो जनाब बाबर अली साहब का था, जिनका CTO के लिए हुआ था, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के लिए वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर उनका सिलेक्शन हुआ है। दूसरा 2008 बैच के बाकी लोग हैं जिनमें मोहम्मद मुशर्रफ अजीम साहब हैं, इनका सिलेक्शन डिप्टी जेलर के लिए हुआ है, ये हॉस्टल के ही इनमेट हैं। और तीसरा नाम है जनाब इरशाद अहमद साहब का, ये ऑडिटर हुए हैं, ये भी MB हाउस के इनमेट हैं। चौथा नाम है जनाब मुबीन सिद्दीकी साहब का, ये हॉस्टल के ही इनमेट हैं और इनका सिलेक्शन सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए 2008 बैच में हुआ है। इसके अलावा मेरे पास एक नाम है जनाब मोहम्मद याकूब साहब का, इनका सिलेक्शन भी सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए हुआ है, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। इसके बाद एक नाम है हमारे बीच में जनाब मोहम्मद जुनैद साहब का, जिनका CDPO के लिए हुआ है सिलेक्शन, इस पोस्ट के लिए वो सिलेक्ट हुए हैं। एक नाम हमारे बीच में है जनाब रईस चौधरी साहब का, जो हमारे बीच में मौजूद हैं, इनका ADO के लिए असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हुआ है, वो हमारे बीच मौजूद हैं। एक और नाम है जनाब जाहिद कमाल पाशा का, जिनका मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन हुआ है, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। और जाहिद कमाल पाशा, इनका इससे पहले IB में भी सिलेक्शन हुआ है, ये दूसरी बार इनका सिलेक्शन हुआ है। 2013 में भी अभी PT भी इन्होंने क्वालिफाई किया है, ये रिटर्न भी लिख रहे हैं। और एक नाम और है जिसका मैंने जिक्र किया था, जनाब मेहंदी हसन का, ये हमारे हॉस्टल के इनमेट हैं, ये एज ए लेक्चरर ज्योग्राफी इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये 8 नाम हैं। इन 8 बच्चों को शील्ड दे करके हमारे ऑनरेबल गेस्ट की तरफ से इनको सम्मानित किया जाना है। तो मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद आरिफ साहब से, जनाब वकार सर से, रहें सभी लोग तालीम से और उस तरह के
पेशे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में सर्विस करने वाला हो, चाहे वो पेशे से एडवोकेट हो, या किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, या स्टूडेंट हैं। इस सानेहा से न कहीं हमारे मेयार में और हमारे अल्टीमेट सिलेक्शंस में दिनों दिन गिरावट आई है। तो हम ये चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी इस तरह की कोशिशें हैं, उन कोशिशों को अंजाम दिया जाए, उससे जुड़ा जाए, उसको बेहतर बनाया जाए, और जिससे एक अच्छा माहौल बने, एक अच्छी फ़ज़ा बने, लोगों का हौसला बढ़े। हिसाब से कि वो हमारे आज के चीफ गेस्ट अब हम गुजारिश करेंगे जनाब वकार आलम साहब से कि वो हमारे मेहमान खुसूसी हाजी महमूद खान साहब को बुके लेकर के उनका खैर मकदम करें। मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा जनाब नन्हे साहब का खैर मकदम करें। मैं आपको बुके लेकर उनका खैर मकदम करें। और मैं फिर से एक बार बुके लेकर के उनका खैर मकदम बुला रहा हूं। 1 बाय 1 वो लोग स्टेज पर आते जाएंगे और उन्हें अवार्ड दिया जाना है। पहला नाम मैं लूंगा जनाब बाबर अली साहब का कि प्लीज स्टेज पर आएं। अब मैं दूसरा नाम लूंगा जनाब ऑनरेबल गेस्ट साहब, चीफ गेस्ट, और उनके साथ एक्स MP साहब से भी गुजारिश करूंगा कि दोनों लोग उन्हें ऑनर करें शील्ड लेकर के। उनके साथ जनाब हाजी महमूद साहब को जहमत दूंगा कि उन्हें शील्ड देकर के ऑनर करें। अब मैं अपने नाम के तौर पर इलेक्शन सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए हुआ है, और मेरी गुजारिश एक बार फिर अयूब साहब से थी कि दोनों लोग उन्हें ऑनर करें। अगले नाम के रूप में मैं चीफ गेस्ट के साथ मिल करके इनका सम्मान करेंगे। अब मैं कहना साहब को कि वो चीफ गेस्ट साहब के साथ इनको शील्ड देकर के ऑनर करें। अगला ब्यूरो के लिए भी हुआ है। मैं एक बार फिर से जहमत दूंगा अपने चीफ गेस्ट के साथ जनाब अयूब साहब से गुजारिश करूंगा दस्तबस्ता कि इन्हें शील्ड देकर के ऑनर करें। और एक आखिरी नाम मैं आपके बीच में लेना चाहूंगा। जनाब मेहदी ये हुआ है, ये हमारे हॉस्टल के इनमेट हैं। एक बार फिर से मेरी चीफ गेस्ट साहब के साथ साथ एक्स MP साहब से गुजारिश है कि उन्हें शील्ड देकर के ऑनर करें। इसके मकसद के बारे में कुछ अपने ख्याल का। अस्सलाम वालेकुम। एक्स MP शाहिद खान साहब मौजूद हैं, और हमारे हॉस्टल के एक्स MBN के रूप में खुशी साहब मौजूद हैं, और याकूब भाई मौजूद हैं। हम इन सब लोग का अपने हॉस्टल की तरफ से और इस तंजीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल के ये हमारे प्रोग्राम में आए हैं। जैसा कि अभी नौशाद भाई जो आपको इस तंजीम के बारे में काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं, और इस तंजीम का जो मकसद है वो मकसद है कि माइनॉरिटी स्टूडेंट को अपलिफ्टमेंट, डेवलपमेंट, सपोर्ट के रूप में काम